Hi students, today we are going to study the last chapter from our social studies book, chapter number 18, the freedom struggle. हमारी इंडिया की फ्रीडम के लिए हमारे लीडर्स ने कितनी स्ट्रगल किया वही ये हमारी इसी लेसन में लेट्स सी. The realization that the British wanted to keep them poor and backward forced the Indians to unite and fight for the freedom of their country. ब्रिटिश हमारी इंडिया को कितनी पुअर कर दिया, पीछे की तरफ ले गया, ये सब पता चला इंडियंस को. हमारे देश को अंग्रेजों से फ्री करने के लिए एक साथ फाइट करना स्टार्ट किया. विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द कंट्री गोट ए स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड. इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना के बाद इंडियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एंड टू फाइट इन यूनिसन, एक साथ फाइट करने का शक्ति मिल गया. The partition of Bengal in 1905, the activities of the moderates and the radicals brought about the rise of nationalism in India. ब्रिटिश ने बंगाल को डिवाइड किया 1905 में. कांग्रेस में दोनों ग्रुप थे. ये दोनों ग्रुप को ये पार्टीशन को अगेंस्ट था. मॉडरेट्स और रैडिकल्स. The activities of the moderates and the radicals brought about the rise of nationalism in India. Moderates और radicals की एक्टिविटीज़ भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का उदय किया. Then Gandhi, the freedom torch bearer. Gandhiji went to South Africa in 1893 in connection with a case where he saw the plight of the Indians. महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गया. उधर इन्होंने देखा था इंडियंस का कंडीशंस, प्लाइट मीन्स कंडीशन देखा था. ही फॉट फॉर देयर राइट्स, इनके राइट्स के लिए इन्होंने फाइट किया. ही एक्सपेरिमेंटेड विद सत्याग्रह बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड अचीव्ड ग्रेट सक्सेस. इन्होंने यही पॉलिसी यूज़ किया, सत्याग्रह बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. लास्ट में सक्सेस भी हो गई. When he returned to India in 1915, he toured the country and was shocked to see the poverty and hunger in the country. इन्होंने 1915 में आगे वापस आ गया इंडिया में. आने के बाद ये पूरा इंडिया में एक बार ट्रैवल किया. उधर इन्होंने देखा था हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा पीपल का कंडीशन कैसे, पॉवर्टी में, हंगर में परेशानी था बहुत ज़्यादा लोग. Then he decided to fight against the injustice done to Indian farmers and launched the fight for freedom through the policies that he used in Africa. ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगेंस्ट फाइट करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनजस्टिस का अगेंस्ट फाइट करने के लिए वो स्वच्छता स्टार्ट किया. उन्होंने यही पॉलिसी यूज़ किया जो साउथ अफ्रीका में यूज़ किया, तो सेम पॉलिसी इधर भी यूज़ किया. Important acts and movements. First one, the Rowlatt Act in 1919. The British government enacted an act, the Rowlatt Act, which gave the government the power to arrest anyone and send him or her to jail without a trial. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट एस्टेब्लिश किया 1919 में, राउलेट एक्ट. यह एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल में डाल सकता हूँ बिना ट्रायल के वजह से. पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट. सभी लोग इनको अगेंस्ट था. देन नेक्स्ट सारे इंडियंस यह एक्ट को अगेंस्ट था. देन नेक्स्ट वन, जालियनवाला बाग 1919. On April 13, 1919, a peaceful meeting was being held regarding Rowlatt Act at Jallianwala Bagh, Amritsar. General Dyer ordered his troops to open fire on the people gathered there, killing hundreds of people gathered there. 1919 April 13, जालियनवाला बाग में एक मीटिंग स्टार्ट किया. राउलेट एक्ट के बारे में हमारा इंडियंस को समझाने के लिए लीडर्स ने बुलाया मीटिंग को. यह जालियनवाला बाग पंजाब का अमृतसर में है एंड कोई मीटिंग अलाउड नहीं था. उसी टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर रखा था. ब्रिटिश पुलिस जनरल डायर उसका पुलिस फोर्स को ऑर्डर दिया एक मीटिंग प्लेस में आके शूट करने के लिए.
बैसाखी का सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आया था उसी प्लेस पे। वो भी था मैदान में, उसी मैदान में सारे लोग के ऊपर ब्रिटिश पुलिस शूट किया। बाहर जाने की एक ही रास्ता था, वो बंद करने के बाद था अटैक। सो बहुत ज़्यादा लोग मर गया, बहुत ज़्यादा लोगों को इंजरी भी हो गई। And the next one, Khilafat movement 1920. When Turkey was defeated in the First World War, the Allies decided to divide it among themselves. The Khalifa of Turkey was upset as he was also the religious head of the Muslims. खिलाफत मूवमेंट, ये मूवमेंट को इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहते हैं। खिलाफत मूवमेंट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एलिस ने एक डिसीजन लिया तुर्की को डिवाइड करने का। मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड को कहते हैं खलीफा। ये तुर्की का खलीफा को ये डिसीजन के ऊपर बहुत अपसेट था। उस टाइम हमारी इंडिया में अली ब्रदर्स मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। इंडिया में एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया उस टाइम, इनका नाम है खिलाफत मूवमेंट। अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया। अली ब्रदर्स दोनों का नाम है मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। गांधी जी सपोर्टेड इट एंड फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। गांधी जी का सपोर्ट भी था अली ब्रदर्स को। सारे ऑर्गेनाइजेशन का एम एक ही था, इंडिया की फ्रीडम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइट करना। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi decided to start a non-cooperation movement which was a non-violent movement. साउथ अफ्रीका में से वापस आने के बाद गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन लीडर बन गया। 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया विच वाज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट। कोई वायलेंट नहीं था, इसी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करना था इनका एम। It was decided that no one should cooperate with the government. जिसे डिसीजन लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करना, यही है मूवमेंट का लक्ष्य। Students boycotted schools and colleges, lawyers boycotted law courts, peasants refused to pay taxes and government servants left government jobs. ये सारे अपना अपना काम में जाने का बंद किया, मतलब स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज में जाना बंद किया, लॉयर्स कोर्ट में जाना बंद किया, गवर्नमेंट को टैक्स देना बंद किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफिस में जाना बंद किया। जैसे सारा जगह पे बॉयकॉट बहिष्कार करना स्टार्ट किया। ये इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। The movement became violent in 1922. 22 policemen were burned alive by the Satygrahis at Chowra Chowra in UP. When this news reached Gandhiji, he called off the movement. 1922 में ये मूवमेंट वायलेंट हो गया। सत्याग्रही यूपी के चौरा चौरा में एक पुलिस स्टेशन को आग लगाया। सो 22 पुलिसमैन का डेथ हो गया इनके बारे में। जैसे वायलेंट पॉलिसीज़ को अगेंस्ट था गांधी जी, सो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद किया। There were some people who believed that freedom could be achieved only through violent methods. कुछ लीडर्स का बिलीफ यही था इंडिया का आज़ादी को के लिए वायलेंस मेथड से ही मिलेगा इंडिया को आज़ादी। जैसे लोग को रेवोल्यूशनरीज कहते हैं। these were the revolutionaries: चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, बी.के. दत्त, असफुल्ला खान, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और जतिन दास वेयर अमंग दम। ये सारे इनमें से कुछ लीडर्स का नाम है। दिस रेवोल्यूशनरी सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द मदरलैंड। ये सारे लीडर्स अपना जीवन इंडिया की आज़ादी के लिए, मदरलैंड का आज़ादी के लिए बलिदान दिया। Then next one, Simon Commission. The British government sent a commission to India in 1928 to study the effects of the 1919 Act. 1919 का एक्ट मतलब राउलेट एक्ट। इनके बाद राउलेट एक्ट के बाद इंडिया की कंडीशन के बारे में स्टडी करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को भेजा इंडिया में।
द साइमन कमीशन रीच्ड इंडिया इन 1928. ये 1928 में आ गई इंडिया में. इट वॉज बॉयकॉटेड द कांग्रेस. कांग्रेस ने बहिष्कार किया ये साइमन कमीशन. द रीज़न इज दैट देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन दिस कमीशन एंड देयर वाज नो होप फ्रॉम दिस कमीशन. कोई इंडियन मेंबर नहीं था इंडिया की कंडीशन के बारे में स्टडी करने के लिए, बट कोई इंडियन मेंबर्स नहीं था इसी में, इसीलिए इंडिया में पीपल इनको बहिष्कार किया. सर जॉन साइमन वाज द हेड ऑफ द कमीशन. ये कमीशन का हेड जॉन साइमन था. इट वाज ग्रीटेड विथ ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन्स साइमन गो बैक. जैसे ग्रीट किया ब्लैक फ्लैग दिखा के साइमन गो बैक जैसे बोला के लोग इंडियंस ये कमीशन को ग्रीट किया. एंड डू यू नो लिख के रखा है लाला लजपत राय लीड द प्रोटेस्ट प्रोसेशन एट लाहौर. जैसे इंडिया में किया जैसे ही प्रोसेशन ज़्यादा मार्च लाहौर में हुआ लाला लजपत राय का लीडरशिप में. ही वॉज इंजर्ड इन द लाठी चार्ज and later died of the injuries on November 17, 1928. बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज के बारे में बहुत ज़्यादा लग गई इनको, सो इनका डेथ हुआ 1928 में. Then Lahore session 1929. The annual session of the Congress was held at Lahore in 1929. Annual meeting है लाहौर में था कांग्रेस का 1929 में. एक पंडित जवाहरलाल नेहरू was elected the president of the Congress and he demanded पूर्ण स्वराज complete independence. उसी कमीशन का उसी मीटिंग का में प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू था. इन्होंने यही डिमांड किया पूर्ण स्वराज, हमारे इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ये था ये लाहौर का सेशन का उद्देश्य डिमांड्स. टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस वेर टेकन इन दिस सेशन. टू इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया वो मीटिंग में. फर्स्ट वन 26 जनवरी वाज टू बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर. हर साल में 26 जनवरी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए डिसीजन लिया. एंड सेकेंड वन द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट वाज टू बी लॉन्च्ड इन 1930. सिविल ओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए 1930 में करने के लिए डिसीजन लिया. सिविल ओबीडियंस मूवमेंट के बारे में है नेक्स्ट. सिविल ओबीडियंस बारे में मतलब आज्ञा का उल्लंघन, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का सारे आज्ञा पालना नहीं करना है. दिस मूवमेंट स्टार्टेड विद द फेमस दिंडी मार्च. ये दिंडी मार्च से स्टार्ट किया ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. गांधी जी रीच्ड दिंडी a small village on the seashore in Gujarat and broke the salt law. सॉल्ट के बारे में लॉ बना कर रखा था ब्रिटिश लोग. ये बना प्रोडक्शन नहीं करना है, बेचना नहीं, परचेस करना नहीं, बेचना नहीं, कुछ सारे में टैक्स देना जरूरी. ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य. कलेक्शन भी नहीं करना है, सेलिंग भी नहीं करना है, सॉल्ट को टैक्स भी देना, ये था इनका कंडीशन. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंक्रीज द टैक्स ऑन सॉल्ट. सॉल्ट का टैक्स भी इंक्रीज किया विच वॉज कंज्यूम्ड इवन बाय द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. ये सभी पुअर लोग, सारे लोग को सॉल्ट का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टैक्स भी देना पड़े हमको. ये सी वाटर में से ये बनाने का चांस हमको नहीं है, परमिशन नहीं था इंडियंस को. सो ये इन्होंने तोड़ दिया ये लॉ गांधी जी ने. देन दिंडी मार्च. महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस दिंडी मार्च ऑन March 12, 1930 फ्रॉम हिज सबरमती आश्रम विथ 78 फॉलोवर्स. इन्होंने दिंडी के लिए मार्च स्टार्ट किया 1930 March 12 में स्टार्ट किया. ये ज़्यादा सबरमती आश्रम से इनके साथ 78 फॉलोवर्स भी था. एंड ही रीच दिंडी ऑन April 6. March 12 में स्टार्ट किया, April 6 में पहुंच गया दिंडी सी शोर पे. देयर ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर. इन्होंने सॉल्ट का लॉ तोड़ दिया सी वाटर में से सॉल्ट बना के. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट. ये था सिविल ओबीडियंस को ब्रिटिश का एक आज्ञा इन्होंने जैसे तोड़ दिया. सिविल ओबीडियंस सॉल्ट लॉ तोड़ना है सबसे पहले का सिविल ओबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस. Thousands of people defied
द लॉ एंड वेयर टेकन प्रिजनर्स. बहुत ज़्यादा लोग जैसे आज्ञा का पालन नहीं किया, सो प्रिजन में डाला ब्रिटिश लोग ने. देन दंडी Gandhi Irwin Pact in 1931. Lord Irwin signed a pact with Gandhiji agreed to take part in the second round table conference and Lord Irwin agreed to release all political prisoners. ये फर्स्ट इन्होंने सोल्ट हेलो छोड़ दिया. सो इनके बाद इन मीटिंग के लिए बुलाया गांधी जी को लंदन में. एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया. गांधी जी ने जाने का परमिशन दिया एंड उसी इन्होंने पार्टिसिपेट किया. सो इनके बाद उसी टाइम उधर लॉर्ड इरविन साइन ए पैक्ट, एक संधि इन्होंने साइन किया. उस संधि के बारे में लॉर्ड इरविन एग्रीड टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स. दिंडी मार्च के बाद बहुत ज़्यादा लोग को जेल में डाला. ये सभी को बाहर फ्री करने के लिए परमिशन दिया, एग्री किया गांधी एंड लॉर्ड इरविन का संधि में. Then Government of India Act in 1935. This act permitted more participation of Indians in the administration. ये एक्ट को एक और नाम है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. इनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंडियंस को ज़्यादा पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेशन देने के लिए परमिशन दिया. द इलेक्शंस वेर हेल्ड फॉर स्टेट असेंबलीज. इलेक्शन स्टार्ट किया. द कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 6 स्टेट. जैसे 6 स्टेट में कांग्रेस के अंडर गवर्नमेंट भी आ गए. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कांग्रेस. In 1930, then Second World War began. The British government asked the Congress to cooperate with the government. 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट किया. उसी टाइम ब्रिटिश का कंट्रोल में था हमारी इंडिया. इनके साथ ज्वाइन करने के लिए इंडियन कांग्रेस से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहा. बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट आस्क द कांग्रेस टू कोऑपरेट दिस गवर्नमेंट. द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड सर स्टाफोर्ड क्लिप्स टू इंडिया फॉर दिस. ये पर्पस के लिए इंडिया में सर स्टाफोर्ड क्लिप्स को भेजा. बट हिज मिशन फेल्ड एंड द कांग्रेस डिसाइडेड नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट. इनके साथ ब्रिटिश के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार में ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस को पसंद नहीं था. सो डिसाइड नॉट टू कोऑपरेट नहीं करना है इंडिया को जैसे, इसलिए इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया. देन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइड टू स्टार्ट द थर्ड मास गवर्नमेंट मूवमेंट, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑन August 8, 1942. गांधी जी 1942 अगस्त 8 में स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट. इंडिया में से जाने के लिए, इंडिया छोड़ के जाने के लिए ब्रिटिश से बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस. जैसे डिसीजन लिया एंड डू और डाई, गांधी जी ने जैसे स्लोगन बनाया. दिस मूवमेंट कंटिन्यूड टिल इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947. 1947 तक ये पॉलिसी कंटिन्यू किया हमारा आज़ादी तक. देन नेताजी एंड आज़ाद हिंद फौज. Subhash Chandra Bose was one of the main leaders of the Indian freedom movements. हमारी इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में एक इम्पोर्टेंट पार्ट इनको भी है सुभाष चंद्र बोस. ही वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट बाय द ब्रिटिश. इन्होंने जेल में नहीं डाला बट हाउस के अंदर अरेस्ट करके डाला. एंड ही एस्केप्ड टू काबुल. इन्होंने इधर से एस्केप किया. From where he reacted Italy, Germany and them to Japan. ये सारे कंट्री में था फिर इनका सारे कार्यक्रम. ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज. इन्होंने जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज कहते हैं इनको. हिस आर्मी रीच्ड कोहिमा. ही कॉइंड 3 स्लोगन्स. इन्होंने 3 स्लोगन्स बनाया. दिल्ली चलो, Give me blood, I will give you freedom, and Jai Hind. Then 15th August 1947. Finally, the British government decided to free India. सबसे लास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को फ्रीडम देने के लिए डिसीजन लिया. अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान.
पूरे एक साथ था उसी टाइम ये देश माउंट बैटन प्लान के अकॉर्डिंग ये प्रदेश को दो बना के फ्रीडम देने के लिए प्लान बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया एंड पाकिस्तान. पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हमारा प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गया. एंड मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया मोहम्मद अली जिन्ना. इंडिया ड्राफ्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर इनके बाद इंडिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया. इट्स टुक नियरली 3 years. बनाने के लिए 3 years का टाइम लिया इन मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी संविधान बनाने के लिए. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950. इम्प्लीमेंट हो गया 1950 26 जनवरी में. Thus, India became a republic on 26 January 1950. जैसे इस रिपब्लिक बन गया सारे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया 1950 जनवरी 26 में विथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट. इनके बाद हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हमारी लास्ट चैप्टर. एंड थैंक यू.